हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या है भैया? आज के इस वीडियो का मुद्दा है कि संधि जो टॉपिक है, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आप देखोगे संधि का और ऑब्जेक्टिव देखते आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। इस बात की गारंटी मेरी, पर उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होना जाना है। देखो इधर तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दे दो, नहीं दोगे तो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि देखते कैसे पहचानोगे। तो कलाकृति का विच्छेद या संधि विच्छेद होगा, तो कलाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? कला आकृति, कल आकृति या कल आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है इसका? कला आकृति। भैया कैसे? हमको तो मालूम ही नहीं पड़ी। तो देखो मैं एक चीज और बता दूं तुमको, ये जो कलाकृति है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ये अपने को अच्छे से याद रखना है। कैसे? कोई सा भी शब्द दिखे, दुनिया का कोई सा भी शब्द दिखे और उसका संधि विच्छेद पूछा है, और उसमें आपको क्या दिख रहा है? बड़ा आ की, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है। ठीक है, कहाँ दिख रही है? यहाँ देखो कला। अब ये जहाँ पे टूटता है ना, वहां से, जैसे ये मान लो कलाकृति टूटा हुआ है, ठीक है, ऐसे विद्यालय, विद्यालय लिखा हुआ है, विद्या प्लस आले, तो यहाँ जो आ की मात्रा लगी ना, यहाँ से टूटता है, तो एक तरफ इधर ही आता है, एक तरफ ही आता है प्लस के बाद में। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पे? बड़ा। ऐसे बड़ी ई आता है। देखो महिष, महिष में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, ऐसे ही ऊ का एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा? बड़ा ऊ, तो भानुदे। तो यहाँ पे सबके एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे भानुदे, भानुदे को तोड़ोगे तो भानु प्लस उदय। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने ये शब्द आते हैं, जैसे जैसे लिखा महिष, तो महिष देखते अपने को क्या पता चल जाता है कि बड़ी की मात्रा, मतलब सीधी बात है दीर्घ संधि, कुल मिला के बात ये है। बड़ा ऊ की मात्रा है तो फट से फुर्ती से क्या लगा दो? दीर्घ संधि है। इसमें क्या है? आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, क्या लगाना अपने को? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की ट्रिक है कि कोई सा भी शब्द दिखे तो उसमें देखते आप ये देखो कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। भैया बड़ा ऊ की, बड़ी ई की, बड़ी आ की मात्रा सब रहती है, सब शब्द में रहती है, तो हम कौन सा लगाएंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां से शब्द टूटता है, जैसे कलाकृति में देखो यहां से टूटता है, ठीक है, तो जहां से टूटता है ना, वहां पे मात्रा देखनी, नहीं तो यहाँ कह दो यहाँ तो छोटी की मात्रा, तो यहाँ देखने से कुछ नहीं हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ट्रिक है जिसमें आपको क्या याद रखना है? ये तीनों चीज याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। यही बात समझ में? वैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे दीर्घ संधि, कलाकृति, तो कला और आकृति, ठीक है, उसका संधि विच्छेद है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर आपको देना है भैया कि पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो पित्राज्ञा में कौन सी संधि है ये बताना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहली बात एक ट्रिक बता दूं, गुण संधि, कोई सा भी शब्द दिखे, कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें आपको एक ये मात्रा दिखे, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ लिखा मैंने उमेश, ठीक है, जिसमें ऊपर आपको ये मात्रा दिखे, एक मात्रा दिखे, वो सारे शब्द कहां जाएंगे? वो यहाँ जाएंगे गुण संधि में। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर मात्रा ही नहीं, सीधी बात तो ये है। ठीक है, जिसके बाद में आता वृद्धि संधि। तो एक ट्रिक और याद रखना, जब अपन पढ़ते हैं ना पांचों संधि, दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि और ये सारी, तो उनमें गुण के बाद क्या आती है? वृद्धि संधि आती है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी किसी शब्द में दो मात्रा दिखे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोलूं सदैव, सदैव, सदैव में कितनी? दो मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी मात्रा थी? एक मात्रा। एक मात्रा मतलब गुण, कितने गुण? एक गुण, उसमें वृद्धि हो गई, मतलब जहां दो मात्रा लग जाए, एक मात्रा की और वृद्धि हो जाए, वो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो यहाँ पे है क्या? दो मात्रा नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, सीधी बात तो ये है। जिसके बाद में आती है यण संधि और उसके बाद में आती है अयादि संधि। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखो मैं आंसर बताता हूँ, ये जैसे यण संधि लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अब यण संधि जो है, ये वाला ऋषि वाला नियम हर जगह काम आता है, लेकिन यण संधि यहाँ पे है कैसे वो हमको बताओ। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब वो हुआ कैसे? तो जैसे यण संधि है, अब यण संधि का नियम क्या कहता है भैया? ये रा वाला, रा वाला मतलब यहाँ पे आओगे पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा में यहाँ पे क्या है? रा है। ठीक है, रा है। अब देखो नियम ये कहता है कि प्लस के पहले, प्लस के पहले मतलब ये जैसे अपने लिखा पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा का यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, पित्राज्ञा को मैंने संधि विच्छेद किया हुआ है ये, तो पित्र प्लस आज्ञा, तो प्लस के पहले क्या है? ऋषि आए, तो देखो ता में क्या है? रा का फर्राटा है, और प्लस के बाद क्या हो? भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब, भिन्न स्वर का मतलब ऋषि नहीं होना चाहिए वापिस, बस ऋषि से भिन्न कुछ भी चलेगा, आज से लेके आह तक कोई सा भी स्वर आ जाए, बस वापिस ऋषि नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? तो प्लस के बाद ऋषि नहीं आ रहा है और पहले क्या आ रहा है? ऋषि आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? रा में बदलता है। और रा मतलब ये समझ लेना, यहाँ पे रा कौन सा? हलंत वाला। हलंत वाले का मतलब क्या है? एक रा होता है पूरा रा, एक होता है हलंत वाला। हलंत वाले में प्लस आ करोगे जब जाके कौन सा? बड़ा रा बनेगा। ठीक है, ये हलंत लगा हुआ मतलब क्या है? ये आधा रा है। कोई सा भी वर्ण जिसमें क्या हो? हलंत लगा हो ऐसा, वो आधा ही होता है। यही बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दो फटाफट फुर्ती से। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण या उच्चारण या उच्च आचरण या उच्च अरण, क्या इसका संधि विच्छेद होगा? तो याद रखना भैया यहाँ पे, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है भैया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे? तो अब ये अब देखते अपन ने पहचाना, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा उत, यहाँ पे लिखा चारण, ये उसका संधि विच्छेद है, तो व्यंजन संधि है। पहली बात तो ये व्यंजन संधि क्यों हो गई है? व्यंजन संधि इसलिए हो गई कि मजे आ रहे थे। यहाँ पे देखो
ये देखो उत लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सिस्टम बताया था कि कोई सा भी वर्ण दिखे, कोई सा भी वर्ण जिसमें नीचे जैसे ता में हलंत लगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें आ नहीं है, और आ नहीं है मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो ये प्लस के पहले अगर स्वर होता, ठीक है, ये ता पूरा होता तो अपन इसको स्वर संधि मान सकते थे, लेकिन इसमें क्या है? हलंत मतलब ये आधा है, मतलब स्वर रहित है, स्वर है ही नहीं इसमें, तो ये क्या है? व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि कहलाई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये चा लिखा है यहाँ पे, चा में आ की मात्रा है, तो एक तरफ स्वर हो सकता है, लेकिन प्लस के पहले या प्लस के बाद में दोनों में से एक तरफ व्यंजन है तो उसको व्यंजन संधि माना जाएगा। स्वर संधि मानने के लिए क्या है? दोनों तरफ, प्लस के पहले और प्लस के बाद में दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों तरफ स्वर ही होना चाहिए। आई बात समझ में? ये हो गई व्यंजन संधि, वो तो हो गए, हमको समझ में आ गया। लेकिन एक बात तुमको यहाँ पे ऐसा दिमाग घुमा होगा कि ये उच्चारण में ये चा एक बार लिखा था, यहाँ पे दूसरी बार चा कहां से आ गया? मैं बताता हूं कहां से आ गया दूसरी बार चा। देखो इधर दूसरी बार चा ऐसे आ गया कि ता के बाद, ये नियम है, व्यंजन संधि के अंदर नियम होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, स्वर संधि के अंदर क्या होते हैं? भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के अंदर नियम होते हैं, विसर्ग संधि के अंदर नियम होते हैं। ये चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं, यूट्यूब पे मिल जाएगी और वहां कोर्स में मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि ता का नियम, अब व्यंजन संधि के अंदर नियम होते हैं, तो ये चा डबल बार चा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ तो चा एक बार ही था, तो कैसे 2 बार हो गया? देखो ता के बाद मतलब ये लिखा ता, ठीक है, वो ता के बाद का मतलब प्लस के बाद, ता लिखा उसके बाद प्लस है, और उसके बाद चा छा, चा या छा, ठीक है, चा या छा हो तो ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है। देखो मैं बताता हूं, इधर देखो ये लिखा भैया कि ये ता है और प्लस के बाद चा है, या तो चा हो या छा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हुआ तो नियम के अनुसार ये जो ता है ना, आधा ता है, ये आधा चा बन जाता है। तो यहाँ पे यही तो हुआ कि चा तो पहले से था, तो एक चा तो ये लिया, दूसरा चा कहां से आया? दूसरा चा ये आया कि ये जो ता है ना, ये चा बन गया है। और क्यों बन गया? क्योंकि व्यंजन संधि का ये नियम है कि अगर प्लस के बाद चा और छा आता है तो पहला जो ता है, ये ता भी क्या बन जाता है? चा बन जाता है। और बनता कैसा? आधा बनता है। क्यों आधा क्यों बनेगा? पूरा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मजा आ रहा है इसलिए। अरे तुम्हारा दाई जी ये देखो यहाँ पे, ये ता क्या है? हलंत वाला है, ये ता खुद है ही आधा, तो आधे से आधा ही बना सकता, पूरा नहीं बना सकता। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आधा है इसलिए वो चा भी आधा ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है उच्चारण का एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा, वैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है छा वाला, एक चा वाला एक छा वाला। छा वाले में क्या? उच्छेद। तो देखो प्लस के बाद क्या आया? छा आया छा, पहले क्या था? ता था, तो ये ता क्या बन गया? चा बन गया, तो ये क्या होगा? उच्छेद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या भैया? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो अब देखो ना, इधर सुनना मेरी बात। मैंने क्या बताया था? शब्द देखते कैसे पहचान में आएंगे? ये लिखा सदैव। मैं आपसे बोलूं कि सदैव किसका एग्जांपल है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि सदैव जिसमें 2 मात्रा दिखे वो क्या है? वृद्धि संधि है। कैसे भैया? गुण में वृद्धि, गुण वाले में कितनी? 1 मात्रा आती है, और वृद्धि वाले में 2 मात्रा आती है। तो तुम्हारे दाई जी यहाँ 2 मात्रा नहीं दिख रही, दिख रही कि नहीं दिख रही? तो 2 मात्रा दिख रही, मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? वृद्धि संधि का। तो व्यंजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वृद्धि संधि कैसी? स्वर संधि है। ठीक है, जिसके बाद लिखा यहाँ विद्यालय, तो विद्याधनालय, तो विद्याधनालय में यहाँ आ दिखा, जहां तोड़ते हो वहां पे क्या है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा मतलब दीर्घ संधि का नियम कहता भैया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किसी भी शब्द में दिखे, जैसे यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण कहलाएगा, मतलब ये व्यंजन संधि नहीं है। सही बात समझ में? दूसरी बात भानुउदय, भानुउदय में यहाँ दिख रहा बड़ा ऊ, और नियम क्या कह रहा है कि अगर बड़ा ऊ आता किसी शब्द में तो वो क्या हो जाती है? दीर्घ संधि। तो ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा? अब तुमको भले ये वगीस याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये 3 तुमने हटा दी, तो चौथा आंसर क्या आएगा आपका? ये वाला। कैसे भैया? हमको पल्ले ही नहीं पड़ी। अब ये व्यंजन संधि है, इसके है नियम, तो ये वगीस कैसे हुआ वो बताता हूं मैं आपको। देखो इधर आओ। पहली बात तो ये समझना आप कि जो वगीस है, वगीस का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? तो ये होगा वाक और ईस। ठीक है, अब ये गा जो है, ये गा, ये का यहां बन गया और आधा का बन गया। ये आधा का क्यों बन गया? जबकि ये आधा का नहीं बना, ये गा बना हुआ, ये आधा का था पहले। आई बात समझ में? तो कुल मिला के ये है कि वगीस या वागीस का आप संधि विच्छेद करोगे तो वाक धन ईस होगा। अब यहां पे एक का है और यहां पे एक गा है, तो क्यों बन गया? ये इस नियम के तहत बना, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे ये नियम है किसका? व्यंजन संधि का, जो मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे बताया है और कोर्स में बताया है। तुमको दिखे जहां देख लेना, यूट्यूब पे शायद नहीं बताया, कोर्स में बताया। यदि क च ट त प, पहले प्लस के पहले क्या आएगा? क च ट त प, तो यहां पे क्या है? का है, तो का आया है। और प्लस के बाद कोई स्वर, अब मतलब यहाँ की बात चल रही है, तो यहाँ पे कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए। ठीक है, वर्णमाला की जो होती है उसमें तीसरे और चौथे नंबर की कोई सी भी लाइन आए, ठीक है, आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखो क, ख और गा,
तो का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। ऐसे ही सेम टू सेम का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, टा डा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा और पा बा में बदलेगा। आई बात समझ में? कैसे भैया? अब यहां पे लिखा दिक भ्रम, ठीक है, तो दिक का लिखा, लेकिन ये यहाँ पे गा बन गया, तो आधा का आधा गा बन गया यहाँ पे। ऐसे ही सेम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, आधा का, यहाँ पे क्या बन गया, गा बन गया है। और गा में भी क्या लगी है, बड़ी की मात्रा लग गई है, याद हो तो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये का जो है गा में बदला है, ये देखो का गा में बदला, चा जा में बदला, टा डा में बदला, ऐसे सब बदल जाते हैं। सबके एग्जांपल भी लिखे, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना तो बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भैया, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ देखो, अनुच्छेद प्लस अनु और विसर्ग लगा छेद, जिसके बाद अन, अच्छेद और अन, तो यहाँ पे 3 दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। जिसके बाद यहाँ विसर्ग लग गया, तो विसर्ग नहीं होगा, अकेली बात तो ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनु धन छेद, ठीक है भैया, हो गया, वो तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये चा कहां से आ गया, क्योंकि यहाँ तो अनु लिखा है, यहाँ छेद लिखा है, यहाँ चा कहां से आ गया बीच में, संधि विच्छेद करते। तो वह अभी थोड़ी देर पहले क्या यहाँ मुजरा करा था, क्या करा था, छा का नियम। छा का नियम क्या होता है मैं बताता हूं। संधि करते समय यदि किसी स्वर के बाद छा आ जाए, स्वर के बाद मतलब पहले, ये है प्लस 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 के जो भी चीज पहले आए वो पहले आती है और उसके बाद वाली चीज बाद में होती है। तो यहाँ पे लिखा संधि करते समय यदि किसी स्वर के पहले स्वर के बाद छ आ जाए, छ आ जाए मतलब प्लस के बाद, आई बात समझ, प्लस के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, तो छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ये नियम है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि नियम है, इसलिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे कि छ के पहले कोई स्वर आए तो चा जोड़ दिया जाता है। तो देखो भैया यहाँ तो ना लिखा, यहाँ का स्वर लिखा, तो ना में ये तुम्हारा दाई जी, ये छोटा ऊ की मात्रा नहीं दिख रही, ये छोटा ऊ क्या है, स्वर ही तो है, स्वर ऐसे ही लिखाते हैं। जैसे यहाँ परी में छोटी ई दिख रही तुमको, ठीक है, तो परी धन छेद, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, चा लग जाएगा, तो ये परिच्छेद हो गया। आई बात समझ में? ये नियम है किसका, छा का नियम है। तो ये क्या सी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, इन सब के नियम मैंने वही कोर्स में बता रखा है, यहाँ तो कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ एक एक आपको, ठीक है। दूसरी बात ये भैया कि इसका आंसर देना, दूसरी बात कुछ नहीं है। जब विसर्ग के साथ, विसर्ग आ गया मतलब विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मेल से, ठीक है, मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। मतलब कौन सी संधि कहते हैं, खालिस्तान अपने को भरना है इनमें से कोई सा भी। अब पहली बात तो ये यही दिमाग लगा लो, ये इन्होंने बोला विसर्ग के साथ, मतलब विसर्ग आया, अब वो चाहे स्वर के साथ आया या व्यंजन के साथ आया, जब विसर्ग आई गया तो विसर्ग संधि हो गई ना। एग्जामिनर भी भांग पीखे गांजा पीखे पता नहीं क्या देखे ऐसे क्वेश्चन बनाते, पर ये एग्जाम में आ चुका, 5 से 6 एग्जाम में आ चुका, इसलिए यहाँ डाला। ऐसा मत बोलना भैया तुमने भांग खा ली, हाँ खा ली, क्या करना। तो ये विसर्ग संधि, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत सड़ा सा क्वेश्चन था, बट कोई दिक्कत नहीं। ये है अपना हिंदी का कोर्स, तो अगर आप में से किसी को लेना है उसमें पूरी कंप्लीट हिंदी पढ़ा रखी है। उसमें क्या हुआ है, जो कठिन टॉपिक है, कठिन टॉपिक का मतलब क्या, जैसे संधि हो गया, कारक हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, इनकी मैंने ट्रिक बता रखी है। बाकी उनके शॉर्ट नोट्स भी दिए, हैंड रिटन आपको, बाकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और ये कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन ले सकता, 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और आईएएस का मतलब ये नहीं कि आईएएस में तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो उसके लिए ले लें, थोड़ा नींद में मत रिया करो, दिन में रिया करो, ऑप्शनल के नहीं लेना है। बाकी किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, तो ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लिया, यूपीएससी में हम ले क्या, हम ले लो तो मैं भैया भरोसे रहोगे मर जाओगे कहीं के दिन। यही बात समझ में? ऑप्शनल वाले मत लेना, मतलब हिंदी साहित्य नहीं है उसमें, हिंदी ग्रामर है जो सब एग्जाम में आती है। एसआई पटवारी कांस्टेबल ने आंसर। क्वेश्चन इधर आओ, स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं भैया यहाँ पे, स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं व्यंजन संधि। सीधी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, स्वर और व्यंजन मतलब एक प्लस के पहले स्वर आ गया और इधर आ गया व्यंजन, तो एक कुल मिला के एक तरफ किधर भी, या तो इधर आ जाए व्यंजन या इधर आ जाए, एक तरफ किधर भी व्यंजन आ गया वो व्यंजन संधि है, बस खत्म। और दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, और एक तरफ स्वर है दूसरी तरफ व्यंजन है तो भैया, तो फिर ये दाई जी क्या मुजरा चल रहे हैं हर जगह। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ व्यंजन किधर भी हुआ तो वो व्यंजन संधि, बात खत्म। आई बात समझ में? कोई बोले कि नहीं तो गला घोड़ दो, मार डालो जान से, कोई दिक्कत ही नहीं, कैसे कहते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भैया, नरेंद्र। अब देखो शब्द देखते पहचान में आना चाहिए। नरेंद्र, मैंने क्या बताया था, गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा लगती है, तो यहाँ नरेंद्र देखते सूत्र पड़ रही कि नहीं, गुण संधि है, तुमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब ये तोड़ना तो आना चाहिए, तोड़ना भैया बता दे, भाभी बता दे, ये कर दे, ऐसा नहीं हो बेटा। नरेंद्र में गुण संधि, ये तो अपने देखते कैसे बताया, क्योंकि एक ही मात्रा है, गुण में एक ही मात्रा लगती है, ठीक है। तो नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए, कौन सा भैया, तो नरेंद्र के लिए तो नर तो तीनों में लिखा हुआ है, ठीक है। ये नरे वाला, तो नरे वाला हटा दो। इंद्र, अब इंद्र होगा, ये तो कंफर्म है, पर अपने को हिंदी लिखते याद ही नहीं, इंद्र लिखते नहीं याद, तो फिर तैयारी छोड़ दे भैया मेरे टाइम से, सही बोल रहा हूं मैं। अगर इंद्र लिखते याद है तो अपने को पता है कि ये सही है, ठीक है। तो नर प्लस इंद्र,
नरेंद्र, ठीक है, सही बात समझ में। शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? शयन का संधि विच्छेद कौन सा है भैया? तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई सा भी ऐसा शब्द दिखे, पहले इसका वो बताओ, शयन या शयन या सहायन स अन, क्या है इसका आंसर? तो ये इसका आंसर है, बाकी ये सब आंसर इसके नहीं है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो देखो ये जो है ना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक मतलब बेसिकली ट्रिक है ये। शयन, कोई सा भी ऐसा शब्द दिखे जिसमें ना तो तुमको कोई मात्रा दिख रही, ना कोई चिन्ह दिख रहा, ना कुछ नहीं दिख रहा, वो सीधा सिंपल एकदम बिल्कुल ऐसे लोअर टी शर्ट में दिख रहा, शयन। अब कितना सिंपल है, ना तो कोई मात्रा लगी, ना कोई बिंदु लगा, ना चंद्र बिंदु लगा, कुछ नहीं लगा। तो ऐसा कोई भी शब्द दिखे तो उसमें फट से क्या लगा देना? अयादि संधि। शब्द देखते लगा देना अयादि संधि। कैसे भैया? तो कोई सा भी ऐसा शब्द, ये ट्रिक है अब, कि कोई सा भी ऐसा शब्द जिसमें ए की, आई की, ओ की, औ की मात्रा नहीं आती है, नहीं, ये लिखा नहीं आती है, ठीक है, और अधिकतम 3 अक्षर का हो, मतलब 3 अक्षर का हो। तो जैसे और कौन से एग्जांपल, जैसे भवन, हवन, नयन, चयन, ठीक है, ऐसे सारे शब्द दिखे तो फट से क्या लगा दो? अयादि संधि। वो तो हम लगा दें, तुम्हारी बात मान ली हमने, लेकिन गलत निकल गया तो गलत नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है। मैक्सिमम जगह गलत नहीं निकलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो 90-99 गलत नहीं निकलेंगे। एक कई का अपवाद निकल जाए तो उसमें भैया के माथे मत आना, एक आधा अपवाद तो निकलेगा। हमको ट्रिक भी बता दो पर गलत नहीं निकलना चाहिए, तो बेटा ट्रिक में कुछ चीज अपवाद भी निकलती है, उसके लिए फिर तुमको विद्वान बनना पड़ेगा, और विद्वान बनने के लिए कोर्स में आना पड़ेगा। चलो हटाओ। नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नमस्कार का संधि विच्छेद कौन सा भैया? इधर आ जाओ फटाफट। यहाँ पे लिखा नम प्लस आकार, गलत, बिल्कुल गलत। जिसके बाद लिखा नमस प्लस आकार, गलत, ये भी नमस प्लस आकार। तो यहाँ पे नम प्लस कार, ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसका गलत हो गया, लेकिन कार, ठीक है, तो इसका एक्चुअल संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नम प्लस कार। अब देखना इधर एक बात और मेरी समझने की कोशिश करना, इधर ये हुआ, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा नियम है कि दिमाग घूम जाता है। क्यों भैया दिमाग क्यों घूम जाता है? तुम्हारा दिमाग घूमेगा, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों घूमेगा। यहां लिखा कार, यहां लिखा नम, ठीक है, लेकिन कैसे कहीं तक ये सा नहीं लिखा सा, ये सा कहां से आ गया? नम समझ में आया, कार समझ में आ गया, लेकिन सा बीच में आया, तो आया कहां से? तो संधि जब विच्छेद किया था तब तो इसमें आधा सा नहीं था, लेकिन जब इसको बाद में करा तो यहां पे ये क्या हो गया? ये हो गया नमस्कार। तो ये सा कहां से आया? तो मैं बताता हूं, ये जो विसर्ग है ना, ये क्या बन गया? ये विसर्गी सा बन गया। कैसे? ऐसे आओ इधर, नम प्लस कार नमस्कार, ये सा आया है, ठीक है, तो विसर्ग का सा, जैसे कि मैंने बताया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में नियम है, तो ये सा का नियम है। आई बात समझ में? काय का नियम है? सा का नियम है। सा का नियम है तो सा का नियम में क्या करना भैया? प्लस के पहले विसर्ग दिखे आपको तो बिल्कुल दिख रहा है, ये प्लस के पहले दाई जी विसर्ग दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। प्लस के बाद या तो ता है या था है या सा है, अगर आता है प्लस के बाद तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? ये विसर्ग सा बन जाएगा। और सा भी कैसा बनेगा? आधा सा बनेगा। आधा सा क्यों बनेगा? आधा सा इसलिए बनेगा क्योंकि मजे आ रहे मेरे को, अरे ये हलंत लगा तुम्हारा दाई जी इसमें, इसलिए बनेगा। आई बात समझ में? तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा यदि प्लस के बाद ता था और सा आए और प्लस के पहले विसर्ग आए तो। लेकिन अपने यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, का आ रहा है यहाँ तो, ना तो ता रहा, ना था रहा, ना सा आ रहा। तो रुक जा बेटा, जरा नीचे तो पढ़ लेना, उसके बाद समझ में आएगा। देखो इधर प्लस के पहले क्या आए? प्लस के पहले आ या बड़ा आए, और बड़ा आने के बाद क्या आए? विसर्ग आए। तो यहाँ पे देखो नम माँ दिख रहा, माँ, तो माँ क्या है? हलंत, वो हलंत वाला है क्या? माँ ऐसा नहीं है, मतलब इसमें क्या है? इसमें आ है, तो आ है मतलब ये आ गया, ये तो समझ में आ गई कि माँ में आ जुड़ा हुआ है, माँ में स्वर जुड़ा है। और क्या चाहिए? साथ में विसर्ग चाहिए, तो ये विसर्ग ये भी दिखा है, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल। अब लिखा प्लस, तो प्लस आ गया। प्लस के बाद का आ जाए यदि, तो का भी आ गया, ये आ गया। तो ये विसर्ग जो है, ये विसर्ग क्या बन जाता है? सा बन जाता है। और कैसा सा? आधा सा, ठीक है। तो यहां वही तो हुआ है कि नमस्कार, तो ये विसर्ग यहां पे जो है ये सा बन गया है। आई बात समझ में? ऐसे लिखा है यहाँ पे क्या? भास्कर, वैसे ही नमस्कार। तो भास्कर में भी यही नियम काम करता है। देखो भा में आ की मात्रा लगी है, बड़ा है मतलब विसर्ग लगा हुआ है, लगा हुआ प्लस के बाद का आया, आया तो आधा सा बन गया, तो विसर्ग क्या बन गया? आधा सा बन गया। भास्कर नमस्कार, ठीक है। बाकी ता था और सा आता है तो क्या हो जाता है? तो भी सा हो जाता है। ये एक्स्ट्रा नियम मैंने आपको बता दिया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं था यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, बता दिया, मन कर रहा था मेरा इसलिए, ठीक है। स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ये लिखे यहाँ पे। इसका आंसर भी मैं तुमको देने दूं तो क्या मतलब निकलेगा? ये तो यूं पढ़ता, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ो जिसके पहले आंसर आना चाहिए था। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसकी ट्रिक बता दो। हाँ भैया बता देता हूँ, देखो इधर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कुछ नहीं, कोई सा भी शब्द जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा उ दिखे, कोई सा भी शब्द, जैसे विद्यालय, ठीक है, इस टाइप के शब्द कोई से दिखे जिसमें जहां से तोड़ रहे हो वहां पे बड़ा, बड़ी और बड़ा उ की मात्रा दिखे, जैसे भानुदे, तो क्या लगा देना? आंख बंद करके दीर्घ संधि, बिना संधि विच्छेदी करे। गुण में क्या हो जाएगा? कोई सा भी शब्द जिसमें एक मात्रा दिखे, जैसे मैंने क्या बताया था, उमेश, रमेश, सुरेश, तो क्या हो जाएगा?
वो आंख बंद करके गुण संधि लगाना। कोई सा भी ऐसा शब्द जिसमें दो मात्रा दिखे, गुण में वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि आ गई, तो गुण में वृद्धि हुई तो दो मात्रा आ गई, मतलब एक मात्रा में और वृद्धि हो गई। तो जिसमें दो मात्रा दिखे, जैसे सदैव, आई बात समझ में, तो दो मात्रा दिखे उसमें वृद्धि संधि लगाना है। क्लियर। इसके बाद यरण संधि, यरण संधि में कुछ नहीं, या व और रा दिखता है तुमको, और जिसके बाद में आती है अयादि संधि, तो अयादि संधि में कुछ भी नहीं होता है, एक सीधा सा सिंपल सा शब्द दिखता है, जैसे शयन, नयन, चयन, इस टाइप के शब्द दिखते हैं। वो सारे शब्द कहाँ जाएंगे, जिसमें ना तो कोई मात्रा हो, ना चंद्र बिंदु, ना बिंदु, वो सारे कहाँ जाएंगे, अयादि संधि में जाएंगे। बस इतना सा, कुछ मिलाकर और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, दो वर्णों का मेल। तो दो वर्णों का मेल क्या होता है, दो वर्णों का मेल क्या होता है, संधि होता है। ठीक है। अब मुझे कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति यूपी से बिलोंग करते हैं, वो समास की एक परिभाषा लिख के बताना कमेंट में, कोई भी, बिना किसी की देखे। जिसके बाद में जितनी भी लड़कियां हैं जो इस वीडियो को देख रही है, वो प्रत्येक की परिभाषा बताना, और जितने भी लोग राजस्थान से, वो सब क्या बताना, उपसर्ग की परिभाषा बताना। नहीं बता पाओ तो डूब के मर जाना, कोई मतलब नहीं। परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं कि ये शब्द देखते पहचान में आना चाहिए कि परीक्षार्थी में कौन सी संधि है। ठीक है, तो वो बताऊंगा, रुक जाओ जरा। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है, तो परीक्षा धन अर्थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परीक्षा धन अर्थी, ये पहला वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। परीक्षा में वैसे भैया संधि कौन सी है तो बताई नहीं तुमने, तो दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि, क्यों, क्योंकि तुम्हारा दाई जी जहां से टूटा वहां पे क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, और मैंने बताया बड़ा आ की, बड़ा ई की, और बड़ा ऊ की मात्रा जहां जाए वहां क्या हो जाता, दीर्घ संधि हो जाता। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सब बड़े आए मतलब क्या, दीर्घ संधि, और दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, तो ये पहली संधि होती है दीर्घ संधि। तो परीक्षार्थी का सही आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक, क्लियर। चलो भैया आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, आशी प्लस, आशी के साथ वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, दो बिंदु को विसर्ग, और फिर प्लस और फिर वाद में संधि होगी। संधि होगी मतलब दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। संधि का मतलब वो होता है ना मेल, तो दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, तो आशीर्वाद। जिसको लिखना आता है वो तो बता देगा, जिसको शुद्ध नहीं पड़ रहा है आशीर्वाद लिखते कैसे, वो नहीं बता पाएगा बेटा, उसके साथ चोट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद तो हो जाएगा, हमको समझ में आया, लेकिन यहाँ पे वाद के ऊपर ये वाला ये सिस्टम रा का फर्राटा नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे कैसे लग गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा गणित है। कैसे गणित है, इसके अंदर समझने वाली चीजें समझो, 2 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, आशी धन वाद, आशीर्वाद हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। इसमें कौन सी, विसर्ग संधि, यहाँ तक क्लियर। अब जिस व्यक्ति को थोड़ा डिटेल में घुसना है, उनने अंदर ही चल जाओ मैं, तो यहाँ आ जाओ। देखो विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग रा में बदलता है, विसर्ग रा में बदलता है। ये वाला जो विसर्ग है ना, ये रा में बदलेगा। हाँ भैया रा में बदलेगा, बिल्कुल मान ली, लेकिन यहाँ फर्राटा कैसे लगा, तुम्हारा दाई जी रा का ही फर्राटा, यही बात समझ में, रा का फर्राटा। तो यहाँ पे लिखा आशीर, आशीर्वाद, तो यहाँ पे रा आनी चाहिए थी बीच में, यहाँ ऊपर कैसे जा रही है। तो मैं एक चीज आपको ये बता दूं स्पष्ट तरीके से, हिंदी का नियम है कि ये जो फर्राटा रहता है ना, ये हमेशा जब भी लगता है इस शब्द के ऊपर है, लेकिन ये इसके ऊपर मतलब इसके बाद नहीं है। रा इस यहाँ पे आएगा, आई बात समझ में, रा यहाँ पे आता है बीच में। अब देखो आप बोलो आशी, आशी र वाद, तो रा के बाद वा की ध्वनि आती है, आई बात समझ में। तो ये फर्राटा भले बाद में लगा है, लेकिन उसका उच्चारण कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, रा का, ठीक है। तो इसलिए आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है। इसलिए आशीर्वाद का बहुत बार एग्जाम में पूछता है आशीर्वाद लिखते कैसे, तो वही नहीं मालूम आदि औलाद को, हमने हिंदी पढ़ ली, ठीक है। तो विसर्ग, विसर्ग आता है यहाँ पे, विसर्ग का रा बदलता है। तो विसर्ग रा में बदलता है, तो बदलेगा कैसे, देखो नियम ये कहता है कि भैया प्लस के पहले विसर्ग हो, बिल्कुल है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। उसके अलावा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो, मतलब विसर्ग तो हो, उसके साथ आ और बड़ा आ से भिन्न, मतलब आ और बड़ा आ को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, वो दो नहीं होने चाहिए, उन दो से बिल्कुल दुश्मनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, बड़ी ई कहाँ दिख रही है, हमको तो सी दिख रहा है, तो सा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी, वो नहीं दिख रही है। अभी छोरी फोटो होता तो फट से दिख जाता, ये नहीं दिख रहा तुमको। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, जिसके बाद वाद लिखा हुआ है, तो प्लस। अब प्लस के बाद क्या होना चाहिए, वो कंडीशन है यहाँ पे, या तो बड़ा आ हो, या बड़ा, या छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। अब जिसको ये सुननी पड़ेगी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा हो, कहां से हो, वो वर्ण वाला टॉपिक देख लेना एक बार, ठीक है। 19 सूच पढ़े तो डूब मरना, कोई मतलब नहीं, ये चीजें। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, और या फिर या र ल व हो, तो अगर ये कंडीशन है दोनों मैच करती प्लस के आगे और बाद में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अरे तेरा फेल हो जाए छुरी। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करती है तो विसर्ग जो है, ये विसर्ग क्या बन जाता है, रा बन जाता है, और रा कैसा, आधा रा बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये सारी कंडीशन मैच करी, अब ये जो विसर्ग है क्या बन गया, ये रा बन गया, ये रा, आई बात समझ में। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, क्लियर, पल्ले पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फालतू टाइम पास नहीं करना। सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, उसका संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद सही चुनिए, तो चुनियो, इधर आओ। सत्याग्रह, सत्य धन ग्रह, तो ग्रह मतलब गलत हो गया, ठीक है, सत्याग्रह, ये सत्याग्रह गलत हो गया, ठीक है। जिसके बाद में क्या आता भैया, सत्य आग्रह, सत्य आग्रह, जिसके बाद में आता सत्याग्रह,
बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये क्या हो जाता है? सत्य धन आग्रह, ठीक है, क्योंकि आग्रह वैसा का वैसा आएगा, सत्य वैसा का वैसा आएगा। तो इसमें संधि कौन सी है? अगर अब भी नहीं बता पा रहे हो ना तो डूब मरना मेरे पास, जब मैं गला घोड़ दूं तुम्हारा। जब तुम्हारा दाई जी है, बार बार बोल रहा हूं मैं तुमसे कि कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें जहां से तोड़ो वहां पे या तो बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे, बड़ा ऊ दिखे, वो दीर्घ संधि है। और इतनी सुननी पड़ रही है ना तो सही कह रहा हूं, भले आ जाओ, मेरे पे मर्डर केस लगेगा, मैं झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पल्ले, इसमें दीर्घ संधि, ये कहना चाह रहा हूं बस प्यार मोहब्बत से, ठीक है। तो सत्याग्रह दीर्घ संधि, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दिगंबर में, मतलब दिगंबर में संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? तो यहां पे बता दो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले आ चुका है, इसमें से भी अगर नहीं बता पाओ तो सही कह रहा हूं, फिर तो मेरे से पैसे ले जाओ और जेर खाओ और मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गा और का नियम बता चुका हूं, व्यंजन संधि का भी। देखो तो दिगंबर, दिगंबर में क्या होता है? दिग अंबर, गलत, बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो भैया सही, ये कैसे सही है? देखो यहां पे मैंने बताया था अभी एक नियम की, कोई सा भी जो वर्ण है वो पांचवें वर्ण में बदलता है। तो क, ख, ग, घ, इस टाइप से। तो पहला तीसरे में बदलता है, ठीक है। तो का गा में बदलेगा। अब कैसे बदलेगा? मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूं। देखो इधर आओ, यदि का च ट त प व्यंजन के बाद, मतलब प्लस के पहले क्या आएगा? प्लस के पहले क्या आएगा? प्लस के पहले क च ट त प आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क लिखा, बिल्कुल लिखा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस के बाद क्या आएगा? या तो स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण मतलब का जो आया है, प्लस के पहले आया वो पहला वर्ण उसी वर्ग के मतलब उसी लाइन के, ये का खा गा घा की जो लाइन है या चा छ जा की जो लाइन है, तो उसी लाइन के या उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो पहला ये आया था प्लस के पहले, तीसरे में बदलेगा तो का गा में बदलेगा। ऐसे ही देखो इधर आओ, का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, ये चा जो है ये जा में बदलेगा, ठीक है। टा डा में बदलेगा, ये यहां बदलेगा, पा का में बा में बदलेगा, ये लिखा पा बा में, ता दा में, और टा डा में, और चा जा में, ऐसे बदलते हैं। वैसे लिखा दिग्भ्रम, तो देखो दिग यहाँ पे का लिखा हुआ है, यहाँ पे दिग्भ्रम हो गया। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। इसीलिए दिगंबर में कहीं से कहीं तक का नहीं दिख रहा, लेकिन इसका संधि विच्छेद करोगे जब यहाँ पे आपको का दिखेगा, और ये का दिखेगा, इसी वजह से तो ये दिगंबर हुआ है। बालक पल्ले पड़ी संधि, इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी। हिंदी इतना आसान नहीं है, इतने आसान होता तो भारत के सब लोग ढंग से हिंदी बोल लेते, ठीक है। मल्लिकार्जुन में कौन सी संधि है? शब्द है मल्लिकार्जुन, हीरोइन नहीं है, ठीक है। तो संधि भैया इसमें संधि कौन सी है बता तुम तो मल्लिकार्जुन। अगर इसमें नहीं बता पा रहा हूं तो भगवान की कसम मैं ट्रक लेके आ रहा हूं, उसके नीचे सो जाना और मर जाना, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि बड़ा आ, बड़ी ई, अन बड़ा ऊ, तो मल्लिका अर्जुन यहां से टूटा, तो यहां है तुम्हारा दाई जी का में बड़ा आ की मात्रा दिख तो रही और बड़ा आ की मात्रा दिख रही, मतलब कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, सभी बड़ा, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, दीर्घ संधि मल्लिकार्जुन। फिर भी पल्ले नहीं पड़े तो कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? दुस्तर में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है दुस्तर में? तो दुस्तर में कौन सी संधि है? देखो भैया यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें देख के पहचाननी पड़ती है। तो दुस्तर में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कहां लिखी? ये लिखी। कैसे भैया? हमको तो बता, हमको तो पल्ले नहीं पड़ी। तो भैया यहाँ का डांस करने आया क्या? वही तो बता रही हूँ। दुस्तर एक शब्द है जिसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग का। अब ये विसर्ग संधि है तो विसर्ग का एक नियम होता है, सा का नियम। अब ये नियम मैंने पढ़ रखे, इसलिए मैं कुछ शब्द देख के सूझ पड़े, अच्छा इसमें ये संधि। तुमने नहीं पढ़े इसलिए पल्ले नहीं पड़ेगी। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बता रखे कोर्स, वहां देख लेना। जरूरी नहीं कि देखो, तुम्हारा मन हो तो देखो, नहीं तो डूब मरो भले, कोई मतलब नहीं है कुछ से, ठीक है। तो विसर्ग सा में बदलेगा, और सा कैसा? हलंत वाला, मतलब आधा सा में बदलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? आधे उसमें बदला है, तो विसर्ग। अब यहाँ पे क्या होता है? दुस्तर का भैया हमको वो तो बताओ। तो ये लिखा दुस्तर, आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या? दू लिखा हुआ है प्लस तर, आई बात समझ में? तो तर। अब नियम क्या कहता है भैया? कि ये नियम मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। एक और एग्जांपल आया था ना नमस्कार का, वही सेम चीज यहाँ पे है कि प्लस के पहले विसर्ग हो, ठीक है। अगर दुस्तर का संधि विच्छेद कर दे तो प्लस के पहले क्या? विसर्ग है। प्लस के बाद ता, था और सा आए तो क्या हो जाता है? तो सा में परिवर्तित हो जाता है। कौन? ये विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा बालक। तो ये विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया। तो देखो ऐसे ही दुस्तर। अब ये दुस्तर यहां लिखा था दू धन तर, तो ता आ गया कि नहीं आ गया? ये ता आ गया, तो ता आ गया प्लस के बाद, इसलिए ये विसर्ग आधे सा में परिवर्तित हो गया। और आधे में क्यों हुआ? क्योंकि ये नियम ये कह रहा कि ये आधे में परिवर्तित होगा, हलंत लगा हुआ है इसमें। क्लियर? शांति, बहुत शांति, पानी पियो, सांस लो, मेरे को लेने दो और आगे देखो।
दुर्जन, दुर्जन की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध, शुद्ध शब्द बताओ, शुद्ध रूप कौन सा है? दुर्जन का शुद्ध रूप पूछ रहे, मतलब कुल मिलाकर बात है, इसमें संधि वंधि का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, ये संधि कर रही हुई है उन्होंने पूछ रहे। तो दुर्जन में अपने को पता है कि विसर्ग किसमें बदलता है? राम में बदलता है, तो ये लिखा हुआ क्या? दुर्जन। तो ये सीधा सा लगाना, क्योंकि दुर्जन ये जितने भी लिखे ये सब गलत है, ये सब गलत है, दुर्जन ऐसा लिखा था, तो इसको तो यहीं लगा दिया अपन ने, कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। जिसके बाद आता निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो है, पर हम माने कैसे, कहां है क्या नहीं है? तो देखो मैं बताता हूं आपको, अब भी हाल नियम बताया फिर भी सुननी पड़े, भगवान का मैं कंप्यूटर स्टार्ट कर दूंगा। ये जिसमें 2 मात्रा दिखे उसमें कौन सी संधि आती है? वृद्धि संधि, बोला था अभी, ठीक है। अब जिसके बाद में जिसमें 1 मात्रा दिखे, जैसे उमेश, रमेश, सुरेश, उसमें क्या होता है? उसमें गुण संधि। तो ये तो गुण हो गया, ये वृद्धि हो गई, बचे 2 ही। अब बचे 2, तो अपने को पता है कि जो विसर्ग, अब मैंने पढ़ रखे, जैसे मेरे दिमाग में आता है, तुमने पढ़ रखे, मेरे को मालूम, पर ऐसे मुंह मत फाड़ा करो। अब जो सा है, अपने को पता है कि ये सा जो है ना, ये विसर्ग से परिवर्तित होके ही बना है, ठीक है, ये पढ़ते अपने को समझ में आ जाता है। तो इसका क्या होता है? ये नीयू होता है, नी मतलब विसर्ग आता है। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो ये इसमें तुम्हारा दाई जी, इसमें विसर्ग संधि है। आई बात समझ में? उज्ज्वल में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जा के बाद पहले जा बनता है, ये किसका नियम है? ये व्यंजन संधि का नियम है। ये मेरे को याद है, तुमको नहीं याद है, अलग बात है, पढ़ा देंगे, उसकी दिक्कत मतलब, ठीक है। अभी जहां बता रहे हो, जो बता रहे हो वो देखो, यहाँ पे लिखा नी, ठीक है, यहाँ पे लिखा चल, कैसे कहीं तक सा नहीं था, लेकिन ये विसर्ग जो है ना, ये किस में बदल गया? ये आधे सा में बदल गया। तो ये एक नियम है, कैसा नियम? विसर्ग का सा में बदलने वाला नियम। तो देखो भैया, पहले क्या आएगा? पहले प्लस है, प्लस के पहले क्या आएगा? प्लस के पहले विसर्ग आएगा। ये देखो यहाँ पे प्लस के पहले विसर्ग आएगा, बिल्कुल प्लस के पहले विसर्ग दिख रहा, प्लस के पहले विसर्ग दिखेगा और स्वर भी दिखेगा। तो देखो यहाँ नी दिख रहा, नी में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। कैसे भैया? ये तुम्हारा दाई दिख नहीं रही मात्रा लगी जो है, ये मात्रा है ना, ये छोटी की मात्रा है और विसर्ग है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हुई, ये वाली, ठीक है। अब बात करते प्लस के बाद की। तो प्लस के बाद यदि चा और छा सा तीनों में से कुछ भी हो, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो? ये जो विसर्ग है ये सा में बदल जाएगा। और सा में कैसे? आधे सा में। तो यहां पे जो विसर्ग है ये आधे सा में बदल गया। आई बात समझ में? इस तरीके से, जैसे कैसे भैया? दुष्चरित्र, ठीक है, तो यहां पे लिखा दु प्लस चरित्र, जबकि यहां कहीं पे भी सा दिख रहा, क्या आधा नहीं दिख रहा ना, लेकिन ये जो विसर्ग है ये आधा सा बन गया। कौन सा आधा सा बनेगा, कौन सा आधा षटकोण बनेगा, कौन सा सरोते वाला आधा सा बनेगा, ये सब नियम है, ये डिटेल में पढ़ोगे तो पल्ले पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैंने जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है उतना बता दिया। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो रहे होंगे, आई थिंक आपके नहीं हो रहे, तो फिर भैया क्या कर, ढंग से पढ़े लिखे करो मन लगा के। किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि। अब देखना, अब भी हाल अयादि संधि की ट्रिक बताई थी मैंने। देखो पहली बात तो ये लिखा बीजांकुर, तो बीजांकुर को जब तोड़ोगे आप, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? आ की मात्रा, तो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, मतलब कौन सी संधि? कमेंट में बता दो, मैं कंपेटम मार दूं वहीं आके, अगर वापस मैंने नाम बोला तो। गजेंद्र में क्या? 1 मात्रा, मतलब कौन सी? गुण संधि, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखा शुभेसी, जिसका मैं कितनी? 2 मात्रा, मतलब वृद्धि संधि। जब से यही तो बता रही हूँ, और क्या बता रहा हूँ? एक शब्द दिखे जिसमें उसने बस लोअर टी शर्ट पहना हो, बिल्कुल ऐसा उगाड़ा पुगाड़ा शब्द, जिसमें ना कोई मात्रा लगी, ना चंद्र बिंदु लगा, ना कोई चिन्ह लगा, ना कोई विराम लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो वो क्या लग जाएगा? वो अयादि संधि हो जाएगा। आएगा समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, ये ट्रिक बताई थी मैंने तुमको। शयन से अन अयादि संधि, ये अब डिटेल दे रहे हैं जब मैंने पूरा बता दिया। तो अयादि संधि देखो, ना तो एक ही, ना आई की, ना ओ की, ना औ की मात्रा आएगी, नहीं आएगी। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द रहेगा, जैसे भवन, हवन, नयन, चयन, बस खत्म, इतना ही, और कुछ भी नहीं है। इतना क्या उसमें रापट चला करना। महोत्सव मतलब छोड़ो उसका, संधि विच्छेद बता दूं। महोत्सव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ये एग्जाम में पूछते हैं। तो देखो मैंने अभी हाल ही तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कौन सी संधि है, तो तुम बताओगे कमेंट में। ये मैंने बताया, कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। महोत्सव में कौन सी संधि है बेटा? अलग बताओ, ठीक है। महोत्सव, तो महो का क्या हो जाएगा? महा उत्सव। ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आई बात समझ में? जिसके बाद में भैया क्या बात करते हैं, संधि कौन सी उसमें महोत्सव में, ये तुमको बताना है, ठीक है। अभियुदय शब्द में कौन सी संधि है? अब जिसने बहुत डिटेल में संधि पढ़ रखी ना, वो इसका बता पाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। बाकी छोटे मोटे खिलाड़ी हम तो क्या ही बता पाएंगे। तो अभ्युदय में कौन सी संधि है, ठीक है। अब बहुत लोगों को इसमें लग रहा होगा कि अयादि संधि, वृद्धि, दीर्घ संधि हो सकती है, तो मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा बालक कि ये ऊ दिख रहा है ना, छोटा ऊ की बात नहीं हुई थी, बड़ा ऊ की बात हुई थी। जैसे यहाँ भानु उदय होता तो मैं मानता कि इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन यहाँ छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। तो एक चीज तो आप हटाई दो कि दीर्घ संधि नहीं होगी, गुण संधि भी नहीं होगी यहाँ पे। सुन जाओ,
अरे हट जा, गुण संधि भी नहीं होगी, जिसके बाद में अयादि संधि नहीं होगी, सॉरी, इसमें क्या होगी, इसमें यण संधि होगी। कैसे भैया, कैसे होगी हमको बता दो, मैं तुमको बताता हूँ। देखो यहाँ पे यण संधि है, यण संधि है, ठीक है। हुई कैसे वो तो बताऊं, वो तो मेरे को पता कि यण संधि होगी, लेकिन हुई कैसे? तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि? यण संधि है। जब ई छोटी और बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि स्वर के बाद का मतलब प्लस के बाद जहां पे आए, मतलब प्लस के पहले और बाद की बात चल रही, तो प्लस के पहले क्या ई ऊ और ऋषि आए, और प्लस के बाद, ठीक है। यदि भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ई है तो ई नहीं आना चाहिए, ऊ है तो ऊ नहीं आना चाहिए, ऋषि है तो ऋषि नहीं आना चाहिए। भिन्न स्वर अगर आ रहा है, भिन्न स्वर कोई भी आ रहा है, तो ई और ई या में बदल जाएगा, ऊ और ऊ वा में बदल जाएगा, ऋषि रा में बदल जाएगा, ठीक है। ये नियम कहता है। कैसे बदल जाएगा हमको बताओ। देखो प्लस है, प्लस के पहले ई और ई है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कोई भी भिन्न स्वर आएगा। अब इधर कोई भी आ जाए, आ ई ऊ ऋषि एड़ी एना कोखल कुछ भी आ जाए, तो अब ये जो ई और ई है ये किस में बदल जाएंगे? या में बदल जाएंगे, ठीक है भैया, बदल तो जाएंगे, लेकिन कैसे? हमको एक एग्जाम्पल ये लिखा, अत्यानंद। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या? आनंद लिखा है, यहाँ पे लिखा अति, ठीक है। अब अति में देखो छोटी ई की मात्रा है, प्लस लिखा, और प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद भी छोटी ई आया, क्या नहीं आया? क्या आया? बड़ा आया। तो इधर भी स्वर, इधर छोटी, इधर बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? छोटी बड़ा। तो यहाँ पे छोटी प्लस के बाद क्या हो गया? कोई भी भिन्न स्वर बड़ा आ गया, तो ये क्या हो गया? अत्यानंद। तो मतलब कौन सी संधि हो गई इसमें? कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई, ठीक है। वैसे ये सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, रोक के पढ़ने का मन हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरा दाई क्या जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना झेला इसके लिए। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, जिस व्यक्ति को पैसे देके पढ़ने का मन है और ढंग से हिंदी पढ़ना, वो कोर्स में आ जाना। और जिसको ऐसा कि नहीं हम तो फ्री में पढ़ लेंगे, हम बहुत गरीब आदमी हैं और हमारे साथ बहुत समस्या, और हम भैया तुम्हारे से ज्यादा गरीब है, तो हिंदी प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह सर्च करो, बहुत सारी वीडियो हिंदी ट्रिक की बना रखी, लगभग चीजें आपकी यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी उसमें कुछ एडवांस चीजें बना रखी, जैसे जो नियम है, मैंने आपको ये सारे जो नियम बताए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ, ये सब मैंने कोर्स के अंदर बताए हैं। ये तो सैंपल के लिए बताना पड़ता है, मार्केट में हाँ अपने पास भी ऐसी चीजें, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दिए, ठीक है। बाकी ये कोर्स का सिस्टम है, बाकी ये हिंदी ट्रिक बाय सीनू सिंह प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, वहाँ पे चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी इतना झेल लिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है, बाकी तुम किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो वो कमेंट में बताना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। टल जाओ, पढ़ाई करो, बाय बाय।